हमारे साथ फॉर्मर आर्मी कमांडर जनरल रॉय हैं। जनरल साहब, जो लोग इस बैठक में थे, हर व्यक्ति के पास एक रोल है, उसकी एक जिम्मेदारी है, यूनिक जिम्मेदारी है। अगर आप उसके बारे में बता पाएं। रक्षा मंत्री, ठीक है, हम समझते हैं सिविलियन लीडरशिप में प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मामलों के सर्वोच्च टू गो पर्सन वो हैं फैसला करने वाले। उनके बाद सीडीएस, एनएसए, आर्मी चीफ्स, इनका क्या अलग अलग रूल है? देखिए, ऐसे है कि जो एनएसए हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मतलब कि वो देखेंगे कि जो हम एक्शन करेंगे उसका अपने देश के बाहर और जगह क्या रिएक्शन हो सकता है। जहाँ तक सीडीएस का सवाल है, वो बिल्कुल आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, जो अपने अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास। इसका जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो सीडीएस के पास है। अभी अब तक की जो ये खबरें निकल के आई हैं, आप लोगों से ही हमें पता चला है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इस समय जो है अपना जो देश की टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जो कि डिसीजन लेगी, जो कि फैसला लेकर के बताएगी कि ओके आप ये चीज़ करो, और जो करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल एकदम एक साथ हैं, एक यूनिट है, एक बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जो भी फैसला वो लेकर के एक्शन करते हैं, वो एक ऐसा एक्शन करने के लिए जो भी उचित समय होगा, जो भी उचित स्थान होगा, जो भी वो कैलिब्रेटेड रिस्पांस का जो क्वांटम होगा, उसके ऊपर सहमति बनाने के लिए ये सब हो रहा है। और जो मुझे सबसे बड़ी बात समझ में ये आ रही है कि ये जो क्वांटम ऑफ कैलिब्रेटेड रिस्पांस, जो पहले वाला झटका, पहला जो एक्शन लिया जाएगा, उसके एवज में जो रिएक्शन होगा, वो किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, एस्केलेटिंग लेडर किस तरह से बढ़ेगी या चलेगी, ये जितने लोग इस मीटिंग में हैं उन्हीं लोगों ने ही उसमें भी हिस्सा लेना है। तो मेरा ये मानना है कि हम इस समय नीचे से लेके, मतलब अल्फा ब्रावो या क ख ग से लेके बिल्कुल आखिर तक, छत्रज्ञ तक तैयार है। और ये सारा सोच विचार जो है, एक प्रोसेस होता है खाली सोचने का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग, कि सोच करके आपने कदम उठाया है। एक प्रोसेस होता है थिंक थ्रू, मतलब कि सोचने के आगे तक आप चले गए हैं, सोच के आगे तक चले गए हैं। जैसे शतरंज में आप आगे तक की चाल सेट करने के बाद, समझने के बाद फिर एक चाल चलते हैं। मुझे ये यकीनन ये लग रहा है कि देश इस समय जो है उस तरह के मुकाम पे डिस्कशन चल रही है या तैयारी है, और उस मुकाम पे ये फैसला लिया जाएगा जहाँ से हम एज ए नेशन जो भी रिएक्शन हम पे आएगा, उस पूरे रिएक्शन को भुगतने के लिए या वार्ड ऑफ करने के लिए या उसको ब्लंट करने के लिए पूरे तौर पे तैयार है। ठीक, ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली है प्रधानमंत्री आवास पर, और पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो मैं बता देता हूं आपको। उसके किरदार कौन कौन होंगे। उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री और उनके आर्मी के, आप कह सकते हैं, प्रवक्ता, जो टॉप मोस्ट प्रवक्ता हैं, जिसको आईएसपीआर जो उनकी विंग है मीडिया की, उसको भी एक जनरल रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो हैं वो उसको हेड करते हैं। तो ये 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चली है कुल 70 मिनट तक चली है, मतलब 1 घंटा 10 मिनट तक यहां पर शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ है। आगे क्या फैसले लिए जाएंगे उसको लेकर के। लेकिन देवेंद्र, जो पाकिस्तान से हम लगातार बातें सुन रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री ने कई जगहों पर यह पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि बस 3-4 दिनों के अंदर जंग शुरू होने वाली है, भारत वॉर शुरू कर सकता है पाकिस्तान के साथ। ऐसी बातों को लेकर के, या जो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, न्यूक्लियर थ्रेट लगातार उनके मंत्री दे रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के क्या आप भारतीय एस्टैब्लिशमेंट में रुख सुन रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स? देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह सौरभ 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे वहां के आर्मी चीफ की पहले बात कर लें, तो क्योंकि वहां आर्मी चीफ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, अपनी भूमिका को और बढ़ाना था या कम से कम बचाए रखना था, तो उसके लिए एक ही जरूरी था कि भारत के साथ रिश्ते को खराब किया जाए और उस इमोशनल कार्ड के सहारे अपनी कुर्सी को मजबूत किया जाए। अन्यथा उनको लेकर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नफरत सार्वजनिक तौर पर आपको नजर आएंगी कि हैरानी होती है कि किसी आर्मी चीफ के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत उसी देश में कैसे हो सकती है। तो उनकी रणनीति ये थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वहां के मंत्रियों की बात करें, जैसे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में आपने बताया
क्योंकि वहां पे आम लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बेहाल है, महंगाई किस कदर रहती है देखते हैं आप। और वहां पाकिस्तान में ऐसी स्थिति हो गई है कि नरेंद्र मोदी के ज्यादा जितने मुरीद भारत में होंगे उसका एक हिस्सा आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में ही वैसे ही प्रशंसा आती है। तो उस कंडीशन में वहां के इस्टेब्लिशमेंट को यही बात समझ में आती है कि भारत के साथ कुछ ऐसा करो, रिश्ते खराब करो और उसके सहारे अपनी सारी समस्याओं को पीछे छुपा दो और सिर्फ उस समस्या के सहारे लोगों को एक भ्रम फैलाए रखो कि देखो भारत के साथ हम लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बार बार लड़ाई में हारे हुए हैं। तो उस देश के लोगों की एक साइकी तो है ही कि हाँ हम पिछलग्गू हैं, हम हार जाते हैं, हम बात खाए हुए लोग हैं। तो वहां पर इस तरह का जो इमोशनल कार्ड है वो काम कर जाता है और इसी मकसद से इस प्रकार के आतंकी घटना को अंजाम दिलाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट समझता है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि सिर्फ इस समझ के आधार पर उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको सबक सिखाया जाए। वो सबक का तरीका क्या होगा और उसके बारे में बस इंतजार ही है कि हाँ वो कब क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक चीज तो देख ही रहे हैं कि भारत की जबरदस्त कूटनीतिक सफलता और पाकिस्तान के ISI की बात कर लें, वहां के फौज की बात कर लें, उनके अंदर उनकी जो सोच है आतंकवाद को लेकर वो इस कदर आ गई है कि सऊदी अरब जैसा देश भी उनके साथ नहीं खड़ा है। और अब वो पहलगाम हमले को लेकर जो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट उनका था उसके सबूत मिटाने में लगे हुए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये स्थिति दिख रही है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलना है। इसके अलावा जो काम किया जाना है वो काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो काम किया जा रहा है वो लगातार आप देखें कि ऑपरेशन किस प्रकार से चल रहा है। इससे अलग कुछ करना है तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा। मैं आपसे